कोरोना की तीसरी लहर ने मजीद 78 अफराद की जिंदगी निगल ली। अब तक 18,993 अमवात, 24 घंटे में 3,447 नए मरीज, 8,61,473 शहरी मुतासिर, 80,375 एक्टिव केसेस। मुल्क भर में मुस्बत केसेस की शरह 9.12%। ईद का मजा अपनों के साथ, परदेसियों के आबाई इलाकों में वापसी का सिलसिला जारी। पंजाब में बैनुल अज़लाई ट्रांसपोर्ट आज शाम 6 बजे तक चलाने की इजाजत। बस अड्डों पर चहल पहल। मनमाने किरायों की वसूली पर मुसाफिर परेशान। कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी पर लाहौर में एक्शन, 166 मुकदमा दर्ज। मास्क इस्तेमाल न करने पर 101 अफराद के खिलाफ कार्रवाई। शहरी गैर जरूरी नकलो हरकत से गुरेज करें, इंतजामिया की अपील। आज और कल बैंकों की मखसूस ब्रांचें ओपन। स्टेट बैंक की हिदायत जारी। दरामद और बरामद कुरनगान के लिए बैंक खोले जाएंगे। मामूल के मुताबिक काम होगा। वज़ीर आज़म की सऊदी अरब के कामयाब दौरे के बाद वतन वापसी। आखिरी रोज उम्रे की सादत। बैतुल्लाह के दरवाजे खुसूसी तौर पर खोले गए। OIC के सेक्रेटरी जनरल और इमाम काबा की भी इमरान खान से मुलाकात। इस्लामोफोबिया के खिलाफ इस्लामी ममालिक के किरदार पर तबादला ख्याल। सऊदी अरब में कैद पाकिस्तानियों की रिहाई का अमल मुकम्मल। मुआहदे के तहत 1100 कैदियों को वतन वापस भेजा जाएगा। संगीन केसेस को अलहदा डील किया जाएगा। वज़ीर दाखिला शेख रशीद का सऊदी अखबार को इंटरव्यू। इमरान खान पूरी दुनिया में कशकोल उठाए घूम रहे हैं। हर पाकिस्तानी 2.25 लाख रुपए का मकरूज हो चुका। अवाम तब्दीली के सुनामी की खौफनाक कीमत अदा कर रहे हैं। आज गैर मुल्की सरमायाकार पाकिस्तान आने को तैयार नहीं, बिलावल भुट्टो की तनकीद। रियासत मुखालिफ बयानात का केस। लाहौर की मकामी अदालत ने जावेद लतीफ के जिस्मानी रिमांड में 2 रोज की तौसी कर दी। गलतियों की निशानदही करना जुर्म नहीं, लीगी रहनुमा की गुफ्तगू। ईद उल फितर पर पंजाब की जेलों में बंद कैदियों की सजा में 2 माह की मौफी। फरसुदा जेल मैनुअल को नए तकाजों के मुताबिक तब्दील किया जाएगा। कैदियों की जिंदगियों में आसानियां लाएंगे वजीर आला उस्मान बुज़दार। पंजाब में गंदम खरीदारी का 80% से जायद हदफ हासिल। सूबे भर में किसी किस्म की शिकायत मौसूल नहीं हुई। मिसाली इक़दामात बुज़दार हुकूमत की किसान दोस्ती का सबूत हैं। फिरदौस आशिकावान। गली के अंदर कभी भी ये हाल नहीं हुआ बेटा जो अब हो रहा है। हम घर में बैठ ही नहीं सकते। हमारी दरवाजे देखें आप, कूड़ा देखें, हमारे बच्चों के रिश्ते नाते नहीं आ रहे हैं। हम बहुत परेशान हो। कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड की रिकॉर्ड नाअहली। 1 माह गुजर गया, लियाकताबाद नंबर 7 से गंदा पानी ना निकल सका। लोगों का दफातर बाजार जाना महाल, मरीजों को अस्पताल पहुंचाना भी मुश्किल। बार बार शिकायत के बावजूद कोई मसला हल करने को तैयार नहीं शहरी। सुनाई नहीं है, गंदी इतनी है गली, गलियां सारी टूटी पड़ी हैं, पानी भरा हुआ है। सिंध हुकूमत से हम ये दरख्वास्त करते हैं यहाँ के तो देखें कि हमारा क्या हाल है। गली पूरी खोद के डाल दी है, 1 साल हो गया है, ना कोई पलट के देखता। गटरें इतनी भर रही हैं, पानी यहाँ नहीं है, तो फिर फ़ायदा ऐसी गवर्नमेंट। जो हुकूमतें वो बिल्कुल ख्वाब खरगोश के अंदर ना सोई हुई हैं। बिल्कुल उनको बिल्कुल एहसास नहीं है, ना रोज़दारों का, ना नमाजियों का, ना अहले महल्ला का। यहाँ ताफुन उठ रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं दुनिया न्यूज़ और मैं हूं मोहम्मद तानी। मैं हूं सना जावेद। हेडलाइंस आपने जानिए, खबरों की तफसील इस ब्रेक के बाद। आगाज़ करते हैं हम खबर से। कोयटे से खबर है, सरियाब में FC की मोटरसाइकिल के करीब धमाका हुआ है, जिसमें 2 एहलकारों समेत 4 अफराद मामूली जख्मी हुए हैं, जिन्हें अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। पुलिस की जानिब से बताया जा रहा है कि धमाका खेज मवाद ज़मीन में नस्ब किया गया था। एक बार फिर से कोयटे के अमन को नुकसान पहुँचाने की कोशिश की गई है। सरियाब में FC की मोटरसाइकिल के करीब धमाका हुआ है, जिसमें 2 एहलकारों समेत 4 अफराद मामूली जख्मी हुए हैं, जिन्हें अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। पुलिस का यह बताना है कि धमाका खेज
मवाद जमीन में नस्ब किया गया था। इसी पर बात करते हैं, नुमाइंदा कोयटा सादिया जहांगीर हमारे साथ मौजूद है। सादिया, कहिएगा अब तक क्या तफसीलात सामने आ सके? जी बिल्कुल, पुलिस के मुताबिक इस सरयाब के इलाके तारिक अस्पताल के करीब एक आईडी ब्लास्ट हुआ है जो सड़क किनारे हुआ है, और जैसे ही एसपी जो एहलकार जो सिक्योरिटी पर मामूर थे उनकी मोटरसाइकिल आके सड़क किनारे खड़ी हुई तो एक जोरदार धमाका हुआ, जिसके नतीजे में 2 एहलकारों समेत 4 अफराद जो हैं वो जख्मी हुए हैं। इलाके को पुलिस और एफसी ने घेरे में ले लिया और उसके साथ साथ जो जख्मी हैं उन्हें सिविल हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया है। ताहम धमाके की जो तहकीकात हैं वो जारी हैं, शवाहिद इकट्ठे किए जा रहे हैं। कानून नाफिज करने वाले जो इदारे हैं वो जाए वक़्त पर मौजूद हैं। जी बहुत शुक्रिया सादिया जहांगीर, आप हमें अपडेट कर रही थी। आपका वज़ीर आज़म आपके साथ। वज़ीर आज़म एक बार फिर आपके साथ फ़ोन पर बराह रास्त बात करेंगे। इमरान खान कल दोपहर 1:30 बजे अवाम के सवालात के जवाबात देंगे। वज़ीर आज़म से बातचीत मीडिया पर बराह रास्त नशर भी की जाएगी। सेनेटर फैसल जावेद की जानिब से ये ट्वीट किया गया है, आपका वज़ीर आज़म आपके साथ। इससे पहले भी हमने देखा कई मौक़ों पर वज़ीर आज़म इमरान खान अवाम के साथ बराह रास्त राब्ते में रहे, और कल फिर वज़ीर आज़म इमरान खान अवाम के साथ राब्ते में रहेंगे और अवाम के सवालात के जवाबात देंगे। आगे बढ़ते हैं, कातिल वायरस की बात कर लेते हैं। कोरोना की तीसरी लहर ने मजीद 78 अफराद की जिंदगी निगल ली। अब तक हलाकतों की तादाद 18,993 हो गई है। 24 घंटे में 3,447 नए मरीज सामने आ गए। मुल्क भर में मुस्बत केसेस की शरह 9.12% रिकॉर्ड की गई। की तीसरी लहर से तबाहकारियों का सिलसिला जारी है। जानलेवा वबा मजीद 78 अफराद की जानें निकल गई। जाँबहक अफराद की तादाद 18,993 हो गई। 24 घंटे के दौरान 3,447 अफराद में वायरस की तस्दीक हुई है। मुतासरा अफराद की तादाद 8,61,473 तक जा पहुंची, जबकि एक्टिव केसेस की तादाद 81,830 से कम होकर 80,375 तक आ गई। MCOC के मुताबिक अब तक 7,62,105 मरीज सेहतियाब हो चुके हैं। बलूचिस्तान, आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में कोई भी मरीज वेंटिलेटर पर नहीं है। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक पंजाब में 3,19,365, सिंध में 2,92,644, खैबर पख्तूनख्वा में 1,24,484, इस्लामाबाद में 78,200 केसेस हैं। बलूचिस्तान में 23,447 मरीज हैं। आज़ाद कश्मीर में 17,945 अफराद मुतासिर हैं, जबकि गिलगित बल्तिस्तान में मरीजों की तादाद 5,388 हो गई। अब आपको बताएं कि परदेसियों की अपने आबाई इलाकों को वापसी जारी है। बस अड्डों पर मामूल से कम रश देखने में आ रहा है। बैनुल-अज़्ज़ाई ट्रांसपोर्ट आज शाम 6 बजे तक चलेगी। तफसीलात जान लेते हैं, हमारे नुमाइंदे सलमान तारिक हमारे साथ मौजूद हैं। सलमान, क्या अपडेट्स हैं, कहाँ पे आप मौजूद हैं, और जो SOPs बनाए गए थे क्या उनको फॉलो किया जा रहा है? जी, इस वक्त मैं मौजूद हूँ नियाजी अड्डे पर। बस अड्डों पर जो रश है वो आमतौर पर जब भी ईद के दिन करीब आते हैं, ईद जैसे ही करीब आती है तो बस अड्डों पर परदेसियों का खासा रश देखने में नज़र आता है। ट्रैफिक ब्लॉक हो जाती है और परदेसी रवाना होते हैं अपने आबाई इलाकों को। लेकिन इस दफ़ा सूरत हाल ये है कि 3 रोज़ बाकी रह गए हैं ईद को, और आज बस अड्डों पर चूँकि आज 6 बजे तक बैनुल-इज़्ला ट्रांसपोर्ट भी बंद हो जानी है, रश बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि जैसे ही जो इतला मिली लॉकडाउन की तो बहुत से लोग, बहुत से परदेसी जुमा और हफ्ता को ही रवाना हो गए। इस वक्त सूरत हाल ये है कि बस अड्डों पर बहुत ही कम तादाद में गाड़ियाँ खड़ी हैं। ट्रांसपोर्टर से बात करते हैं तो वो कहते हैं कि गाड़ियाँ हम ज़्यादा कैसे निकालें जब सवारी ही नहीं है तो खाली गाड़ी नहीं चला सकते। जबकि जो मुसाफिर यहाँ पर मौजूद हैं वो भी घंटों इंतज़ार करते हैं कि किसी बस की, किसी कोस्टर की सवारियाँ पूरी हों तो वो कोस्टर रवाना हो ताकि हम अपने इलाके में पहुंच सकें। एक तो यहाँ पर हमने ये भी देखा कि एक कोस्टर सुबह से ही तकरीबन 3 घंटे से वो खड़ी थी रवाना होने के लिए पाकपतन के लिए। सिर्फ़ और सिर्फ 4 सवारियाँ उस बस पे सवार थी, उस कोस्टर पे सवार थी, लेकिन 3 से 4 घंटे गुजरने के बावजूद मज़ीद सवारियाँ नहीं आई तो फिर ट्रांसपोर्टर ने ही इस अड्डे पर ही उस कोस्टर को बंद कर दिया और जो 3 सवारियां पहले से मौजूद थी उसमें उनको भी निकाल दिया कि ये गाड़ी आगे नहीं जा सकती, क्योंकि खाली कोस्टर हम चलाएंगे तो हमें वारा नहीं खाता, ये ट्रांसपोर्टर्स का मौक़िफ़ है। तो ये सूरत हाल है। तकरीबन अगर कहा जाए आमतौर पर जो ईद के दिनों में रश होता है उस हिसाब से अगर कहा जाए ठीक है, रश होता है, उस तरह का रश दिखाई नहीं दे रहा। सलमान तारिक, शुक्रिया, आप अपडेट कर रहे थे।
आगे बढ़ते हैं, सिंध की बात कर लेते हैं जहां पे लॉकडाउन का दूसरा रोज है। कराची में कारोबार, शॉपिंग सेंटर्स और मार्केट्स बंद हैं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद होने से शहरी भी परेशान दिखाई दे रहे हैं। शहर की मजमूई सूरत हाल बता रही हैं दुनिया न्यूज़ की नुमाइंदा सालेहा फिरोज खान। जी जनाब, शहर क़ायद में लॉकडाउन का आज दूसरा रोज़ है। तमाम कारोबारी, तिजारती मराकिज़, मार्केट्स आज भी बंद है। आज से 6 रोज़ा ईद की तातीलात का आगाज़ भी हो गया। इस वक्त मैं मौजूद हूँ कराची के लिबर्टी मार्केट में। ये कराची की वो शारा है जहाँ पर काफ़ी गहमा गहमी होती है, ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होता है। ईद की शॉपिंग की गर्ज से शहरी जो है वो यहाँ का रुख करने लगते हैं। तल धरने की यहाँ पर जगह नहीं होती, लेकिन लॉकडाउन के बाद जो है यहाँ पर काफ़ी सन्नाटे छाए हुए हैं। ट्रैफिक की जो सूरत हाल है वो जो है मामूल से इंतहाई कम है। जो लाजमी खिदमात और रेस्क्यू इदारों के पहुँचने वाले मुलाजमीन हैं, रेस्क्यू इदारों के दफातर में पहुँचने वाले जो मुलाजमीन हैं वही अपने घरों से निकले हुए हैं, लेकिन पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद होने के सबब उनको खासी मुश्किलात का सामना रहा है। इसके अलावा जो दिगर शहरी हमें सड़कों पर नज़र आए, जब हमने उनसे बात की तो किसी न किसी ज़रूरी काम की गर्ज से ही वो घरों से बाहर निकलते हुए ही हमें दिखाई दिए। बात की जाए कुछ ऐसे लोगों की जिनको रिलीफ दिया गया है, उसमें इम्पोर्टर्स और एक्सपोर्टर्स शामिल है। इम्पोर्टर्स और एक्सपोर्टर्स के लिए जो है बैंक्स की मुख्तलिफ ब्रांचेस खोलने की इजाज़त दी गई है आज और कल। हुकूमत सिंध ने भी शहरियों से यही हिदायत की है कि हुकूमत के साथ ताउन करते हुए खुद को घरों में महफूज रखें। जी बहुत शुक्रिया।